Hello everyone, welcome to the upsolving session of weekly contest 409. Again, we are going to solve the first three problems. So, without wasting any further time, let's start with the first problem, which is design neighbor sum service. So, before we start, I would like to thank everyone because we have finally crossed 950 subscribers, and our next target is 1000 subscribers. So, subscribe to the channel if you have not. I don't know what are you waiting for. So let's start with our today's sub-solving session. So the first problem, design neighbor sum. Take your time to read the problem. I will count to 5. So sorry, yeah, 1 2 3. Okay, my bad, I should zoom it, but yeah. So 1 1 2 3 4 and 5. So yeah, आई होप आपने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा. मैं एक बार अब प्रॉब्लम समझा देता हूँ फटाफट. प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल. इसमें बेसिकली हमें एक क्लास बनाने बोला है, नेबर सम. क्लास का आउटिंग आउट आई मीन व्हाट यू कैन से स्ट्रक्चर दिया है स्केलेटन. एंड हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर बनाने बोला है नेबर सम करके. इस कंस्ट्रक्टर में हमें एक ग्रिड को इनिशियलाइज करना है. वो ग्रिड हमें दिया होगा, ठीक है. तो सिर्फ एक उस ग्रिड को इनिशियलाइज करना है. मतलब ये तो सबको पता होगा क्लास में ग्रिड कैसे इनिशियलाइज करते हैं. मे बी मेरा न्यू ग्रिड है, या फिर उसका नाम भी ग्रिड ही रख सकते हैं. तो ग्रिड विल बी नथिंग बट ग्रिड, सॉरी, सेल्फ डॉट ग्रिड विल बी इक्वल टू ग्रिड. मेक सेंस. ये तो मतलब सिंपल से मैं बता रहा हूँ कि इनिशियलाइजेशन क्या है. अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आया हूँ. अभी क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है. अब हमारे पास एक ग्रिड है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि n बाय n का ग्रिड है और इसमें सब यूनिक वैल्यूज है 0 टू n² - 1. मतलब क्या, इसमें जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ है. इट इज़ फ्रॉम 0, कहीं पे 1 होगा, कहीं पे 2 होगा, कहीं पे 3 होगा, कहीं पे 4 होगा, कहीं पे 5 होगा, कहीं पे 6 होगा, कहीं पे 7 होगा, कहीं पे 8 होगा, कहीं 9 होगा, कहीं 10 होगा, कहीं 11 होगा, कहीं 12 होगा, कहीं 13 होगा, कहीं 14 होगा एंड कहीं 15 होगा, ठीक है. ऐसे हमें पूरा ग्रिड दिया है. 0 से n² - 1 तक वैल्यूज उसमें होने वाली है. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज, वी नीड टू, हमें कोई एक फिर वैल्यूज दी रहेंगे. हमें दो टाइप के फंक्शन कॉल होंगे, एडजेसेंट सम और डायगोनल सम. और हमें इसका आंसर रिटर्न करना है. तो एडजेसेंट सम फंक्शन जब कॉल होगा ना, तो मान लो वो एक वैल्यू लेके आएगा. वो वैल्यू लेके आया 9. अगर वो 9 वैल्यू लेके आया ना, तो हमें क्या करना है, इसके जितने भी एडजेसेंट है, लेफ्ट राइट अप डाउन, जितने भी एडजेसेंट है सबका सम रिटर्न करना है. मतलब अगर वो 9 लेके आया तो हमें 4 + 1 5 + 2 7 + 6 13 रिटर्न करना है. सिमिलरली अगर वो 9 के बजाय 11 लेके आया तो 11 का हमें 3 + 1 4, 4 + 8 12, और राइट में तो कोई है नहीं तो हमें टोटल 12 रिटर्न करना है. तो ये तो वो सिंपल है. फिर डायगोनल सम क्या है, अगर फिर से मान लेते हैं 9 लेके आया तो हमें उसके जितने भी डायगोनल्स है, मतलब 12 + 0 + 1 + 14, मतलब 27 होगा सम. तो हमें ऐसे ये रिटर्न करना है. तो आई होप ये तो समझ में आया होगा. दिस इज प्रिटी सिंपल वन. इसमें तो कुछ ऐसे ज़्यादा है नहीं. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका सीधा कोड लिखने पे आते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम सी प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है. इसमें कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं. आई नो स्टार्टिंग में ये फॉर्मेट डिफिकल्ट लग सकता है. सी, मैंने अभी जो लॉजिक बताया, क्या उसमें कुछ डिफिकल्ट है? नहीं. बट हाँ, हो सकता है कि ये जो फॉर्मेट है क्लास बनाना, ये अभी स्टार्टर्स में बिगिनर लेवल पे मुझे भी नहीं आता था. बिगिनर लेवल पे वी कांट अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली इसमें कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है या क्या. तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट विल बी बेटर. सी, ये होता है कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर सिर्फ वंस कॉल होता है फर्स्ट टाइम व्हेन अ क्लास इज क्रिएटेड. तो उस समय हमें कुछ ना कुछ इनिशियलाइजेशन करना रहता है. तो इस केस में उसने बोला है कि वी नीड टू इनिशियलाइज द ग्रिड. दिस ऑब्जेक्ट, ये जो ग्रिड ऑब्जेक्ट है, इसको इनिशियलाइज करना है. फिर ये जो फंक्शन कॉल्स हैं, ये उन लोग कितने भी बार कर सकते हैं. यहाँ पे नंबर दिया है कि वो इस फंक्शन कॉल को n² टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है, 2 × n² टाइम्स. तो फिर जस्ट हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है. ये फंक्शन क्या करता है वो हमें दिया हुआ है, और फिर हमें ये वैल्यू लेके इस फंक्शन का आंसर रिटर्न करना है. इस फंक्शन में जो होगा, चेक होगी वैल्यूज, वो ये वाली होगी. मतलब कौन सा ग्रिड पे चेक करना है हमें, इस वाले ग्रिड पे. मेक सेंस. इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये जो ग्रिड वाला है इसको इनिशियलाइज किया है, ठीक है. तो दैट इज मेक सेंस. तो आई होप समझ में आया होगा. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अभी यहाँ पे एडजेसेंट सम बनाना है, ठीक है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एडजेसेंट सम के लिए मैं क्या करूँगा, लेट्स
व्हाट डू, हमें पता है ग्रिड है हमारे पास, तो ग्रिड की लेंथ निकाल लेते हैं। ग्रिड की लेंथ है n, क्योंकि वो हमें कहीं दी नहीं हुई है। देन हम क्या करेंगे, सिंपली पहले तो एक आंसर वेरिएबल मेंटेन कर लेते हैं। सी इसका कोड मैं लिख के बता रहा हूँ बिकॉज इट्स प्रीटी सिंपल, तो कोड से समझ में आ जाएगा क्या करना है। मतलब कुछ ऐसा मुझे लग तो नहीं रहा इसमें ज़्यादा कुछ है, बट हाँ ये शायद फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, मे बी दैट माइट बी द पॉसिबिलिटी। बट अगर एक बार फॉर्मेट समझ में आ गया कि यार ये फंक्शन कॉल्स होने वाले, ये मत सोचो कहाँ हो रहे क्या हो रहे, जैसे फंक्शन कॉल्स होने वाले आपको रिटर्न करनी है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सीधा इंट आई जे, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस एंड ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इफ ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे, अगर वैल्यू है, अगर हमें मिल गया वो आई कॉमा जे जहाँ पे हमारी वैल्यू है, हमें क्या करना है, इस वैल्यू के नेबर्स रिटर्न करने हैं ना, तो हमें देखना है वो वैल्यू कहाँ है, इसको वी ए एल बना देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर हमें मिल गया वो कहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे, हम उसके चारों नेबर्स रिटर्न करेंगे। चारों नेबर्स कैसे रिटर्न करेंगे, अगर वो जीरो रो में नहीं है, मतलब ऊपर वाले रो में कुछ तो होने वाला है, तो आंसर प्लस इक्वल टू ग्रिड ऑफ ऊपर वाला रो, ठीक है। फिर अगर लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब वो सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में नहीं है, तो लेफ्ट कॉलम में भी कुछ तो होगा, तो फिर लेफ्ट कॉलम, फिर आई इज नॉट इक्वल टू एन माइनस वन, मतलब क्या वो लास्ट रो में है, अगर लास्ट रो में नहीं है तो हमें नीचे भी जाना होगा, तो ग्रिड आई प्लस वन जे, एंड इफ वो अगर लास्ट कॉलम में नहीं है तो हमें राइट वाले कॉलम, मतलब अगर वो राइट मोस्ट कॉलम में नहीं है तो फिर हमें राइट मोस्ट कॉलम में भी जाना होगा, मतलब एक और कॉलम राइट में जाना होगा, एंड ये फाइनल सब करके हमें जो आंसर है वो रिटर्न कर देना है। अब ऐसी केस तो नहीं आएगी जहाँ पे आंसर की वैल्यू नहीं मिलेगी, बट स्टिल जस्ट फॉर सेक ऑफ सैनिटी हम इसको जीरो रिटर्न कर देंगे कि अगर वो वैल्यू मिली ही नहीं तो, अदरवाइज आई डोंट थिंक ऐसा केस आने वाला है। अब यही सेम चीज़ हमें डायगोनल सब में करना है। ये आई होप समझ में आओगे, एडजेसेंट सब में हमने क्या किया, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, प्रेटी सिंपल, मैट्रिक्स को ट्रेवर्स किया, चेक किया वो वैल्यू कहाँ है, उसके नेबर्स को रिटर्न कर दिया। डायगोनल सम में भी हम सेम करेंगे, बस डायगोनल सम में क्या होगा, हमें दोनों चेक करना पड़ेगा। क्या मैं, अगर मैं 4 पे हूँ करंटली, ये देखो अगर मैं 4 पे हूँ और मुझे जीरो, इसके डायगोनल पे कौन होगा, जीरो, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, आई शुड नॉट बी इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम एंड अपर मोस्ट रो, मतलब मैं यहाँ जीरो पे नहीं होना चाहिए, मुझे 0 3 6 1 2 5 8 इस सब पे ये वैलिड नहीं होगा। मेक सेंस, अगर मैं जीरो पे हूँ तो मैं लेफ्ट वाले पे नहीं जा सकता, मतलब मेरे पास कोई लेफ्ट डायगोनल होगा ही नहीं, लेफ्ट या अप डायगोनल, मेरे पास सिर्फ ये डाउन वाले डायगोनल्स होंगे, 4 वाला। मेक सेंस, तो फिर ऐसे ही जे इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड मे बी लेट्स से आई इज नॉट इक्वल टू एन माइनस वन, तो फिर ये कौन सा डायगोनल चेक किया हमने, लेफ्ट वाला, कि आई भी जीरो नहीं है, जे भी जीरो नहीं है। फिर यहाँ पे हमने कौन सा चेक किया, डाउन वाला, राइट, लेफ्ट डाउन वाला। फिर यहाँ पे हम एक और चेक कर लेंगे, आई इज नॉट इक्वल टू एन माइनस वन एंड जे इज नॉट इक्वल टू एन माइनस वन, ओके एम माइनस वन यहाँ पे एन माइनस वन होगा, तो जे इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा वाला डायगोनल चेक कर रहे हैं, राइट वाला। अब कौन सा डायगोनल बच गया, लेफ्ट मोस्ट हो गया, कौन सा डायगोनल हो गया, आई माइनस जे, आई माइनस वन जे माइनस वन, ये वाला हो गया। फिर और कौन सा है, आई प्लस वन जे प्लस वन, ये वाला हो गया। और कौन सा डायगोनल कवर कर लिया हम लोगों ने, आई प्लस वन जे माइनस वन, आई प्लस वन जे माइनस वन, ये वाला हो गया। अब बचता है आई माइनस वन और जे प्लस वन वाला, ठीक है। तो फिर हम यहाँ क्या लिख देंगे, आई इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर है, मतलब आई माइनस वन और जे प्लस वन वाला चेक कर सकते हैं। मेक सेंस। और ऐसे हमने अभी ऊपर देखा कि हमने गलती से m लिख दिया है n के बदले, तो फिर क्योंकि ग्रिड n बाय m का नहीं n बाय n का है, तो फिर ये इट शुड वर्क। तो आई होप समझ में आया होगा, क्वेश्चन वाज मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, कुछ ऐसा सच था नहीं। अब यहाँ पे ये रॉन्ग आ रहा है, सेल्फ डॉट ग्रिड, ओके सेल्फ डॉट ग्रिड आई गेस सीपीपी में लिखते हैं, जावा में डिस डॉट ग्रिड लिखते हैं। सो लेट्स चेक, value is not defined, value is not defined, value is not defined, तो ओके राइट, वैल्यू के बदले हमने वेल लिखा है, ओके माय बैड। मैं भी सोच रहा हूँ ये क्या हो गया अचानक से। सो आई गेस इट शुड बी एक्सेप्टेड, कोई पॉइंट मुझे तो नहीं दिख रहा जहाँ पे सिंपल ही प्रॉब्लम है। तो इसमें सी अगेन, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। जिस क्वेश्चन में हमने सिर्फ क्या किया, वी जस्ट चेक्ड कि यार वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो कहाँ करती है, और उसके एडजेसेंट चेक कर लिए। सिमिलरली एक बार एडजेसेंट चेक किया और फिर सेकेंड टाइम में सेकेंड वाले फंक्शन में डायगोनल्स चेक किया। तो इसमें सो दिस वन
is like simply iterating over the array over the grid and checking for adjacent and diagonals, and फिर हमने उनको रिटर्न कर दिया उनकी sufficient वैल्यू के लिए. only thing is this class, how to make this class. तो आई होप ये समझ में आया होगा कि ये क्लास हम लोग कैसे बना रहे हैं. इफ़ इस क्लास में बनाने में कुछ नहीं समझ में आया होगा देन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स, हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. एज ऑफ नाउ माय इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग, सो लेट्स जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक. सो यस, अब रन करके देखते हैं. माई इंटरनेट वॉज नॉट वर्किंग एंड या सो ये सैम्पल टेस्ट केस को पास हो रहा है. आई गेस ये कंप्लीट एक्सेप्ट भी हो जाएगा बिकॉज प्रॉब्लम वॉज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, इसको सिंपल नहीं बोलते. बिगिनर्स के लिए क्लास डायग्राम बनाना डिफिकल्ट हो सकता है, बट अदरवाइज इट वॉज प्रीटी सिंपल, मतलब प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सॉरी. या सो नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आफ्टर रोड एडिशन क्वेरीज. तो ठीक है, टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम. दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम. Take your time to read the problem. I will count to 5, then we will start the explanation of this problem. ठीक है, so 1 2 3 4 and 5. अब ये सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोलता है ये भी हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं. व्हाट इज सेकेंड प्रॉब्लम इज सेइंग 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ तो ये दिया है आपको. एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया है, जो कि अनडायरेक्टेड नहीं, सॉरी यूनिडायरेक्टेड, जो कि 0 से मतलब डायरेक्टेड ग्राफ दिया है. 0 से 1 एक नोड है, 1 से 2 नोड है, 2 से 3 एंड सो ऑन. आपको क्या बताना है कि 0 से n-1 तक मतलब 7 तक जाने में कितने स्टेप्स लगेंगे. तो फर्स्ट टाइम में तो इट इज़ वेरी क्लियर, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप्स, टोटल स्टेप्स हो जाएंगे 7. ठीक है, बट अब क्या हुआ है, क्वेश्चन में हमें दी है क्यू क्वेरीज. क्वेश्चन में हमें दी है क्यू क्वेरीज. मान लो पहली क्वेरी में उसने बोला कि आपको 2 से 5 एक नोड बनाना है. क्वेरीज इस फॉर्मेट में दी है 2 से 4 0 to 2 0 to 4. इसका मतलब आपको क्या करना है, 2 से 5 एक नोड बनाना है. ठीक है, या फिर अभी जैसे 2 से 4 दिया है यहाँ पे, तो हम लोग 2 से 4 ना लेके 2 से 5 ले रहे हैं हमारे केस के लिए. मैं जस्ट बता रहा हूँ, मान लो क्वेरी में पहला वैल्यू है 2 to 5, तो आपको क्या करना है 2 से 5 एक नोड बनाना है. अब आपको बताना है कि अब मिनिमम डिस्टेंस 0 से 7 जाने में कितना होगा. तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. 0 से 1 पे जाएंगे एक स्टेप, फिर 1 से 2 पे जाएंगे 2 स्टेप. अब 2 से 2 तरीके, या तो मैं 5 पे जा सकता हूँ या तो 3 पे जा सकता हूँ. दोनों जगह जाके देखेंगे. हम जाएंगे 3 पे, मतलब 3 के लिए वैल्यू अपडेट कर देंगे कि 3 के लिए कितने स्टेप लगने वाले हैं 3, और 5 के लिए भी कितने स्टेप लग रहे हैं 3. 1 के लिए 1 स्टेप, 2 के लिए 2 स्टेप, 0 के लिए 0 स्टेप. यहाँ तक सब बढ़िया था. अब हम आएंगे 4 पे. अब हम आएंगे, अब हम गए मान लो 3 पे. हम 3 पे गए, तो 3 पे तो 3 से 4 पे जा रहा है, तो 4 पे हमने एक अपडेट कर दिया वैल्यू 4. फिर 4 से गए हम 4 पे गए, तो 4 से 5 पे जा रहा है, तो 5 पे हम अपडेट करने गए 5, बट 5 के पास पहले से 3 था. फिर 5 से 6 पे जा रहा है, तो 6 पे जा रहा है, तो 6 को वैल्यू क्या जाएगी 3 + 1 4. फिर 7 को क्या वैल्यू जाएगी 4 + 1 5. तो इसका आंसर 5 आ जाएगा. अब ये मैंने क्या किया ये अगर नहीं पता, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट डिस्टेंस इन ग्राफ. ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर इस बारे में नहीं पता ना, तो हम इफ़ इट माइट बी द पॉसिबिलिटी दैट ग्राफ की क्वेश्चन है ये, तो फिर ग्राफ का बहुत लोगों को पता ही ना हो, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई होकर समझाने की कोशिश करता हूँ. एक डिस्टेंस एरे मेंटेन करेंगे हम लोग. डिस्टेंस एरे क्या बोलेगा कि भाई सुन, 0 से मुझ तक आने में, 0 से मुझ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, वो हम स्टोर करने वाले डिस्टेंस एरे में. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, 0 से मुझ तक आने में जितना टाइम लगेगा वो हमारा डिस्टेंस एरे होगा. ठीक है, अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ 7. क्यों, क्योंकि हमें यही तो निकालना है ना कि 0 से 7 जाने में कितना टाइम लगेगा. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ 7. आई होप ये क्लियर होगा. जस्ट 1 सेकेंड, अगर ये समझ में आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग क्या करेंगे, हर एक डिस्टेंस को इनिशियलाइज करेंगे इन्फिनिटी से. हर एक डिस्टेंस में हर एक पॉइंट को इनिशियलाइज करेंगे इन्फिनिटी से. अभी इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करना, ये कहाँ से आया, ये क्या बोल रहा हूँ. सो सी जस्ट 1 सेकेंड, या मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मुझे नहीं पता कि मुझे 1 पे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं बोल रहा हूँ इन्फिनिटी लगेगा. 2 पे भी इन्फिनिटी, 3 पे भी इन्फिनिटी, 4 पे भी इन्फिनिटी, 5 पे भी इन्फिनिटी, 6 पे भी इन्फिनिटी एंड 7 पे भी इन्फिनिटी. मुझे सारे स्टेप्स पे जाने में इन्फिनिटी लगेगा, क्योंकि मैं अब तक पता ही नहीं है, मेरे पास कोई नोड है नहीं है. अब हम इटरेट करना चालू करेंगे. हम 0 के पास गए,
जीरो, अच्छा जीरो पे जाने पे, जीरो से जीरो पे जाने पे कितना टाइम लगेगा, जीरो। ये तो क्लियर है ना कि अगर मुझे जीरो से जीरो पे जाना है तब तो मुझे जीरो ही टाइम लगने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने बोला जीरो, तेरे चाइल्ड कौन कौन है, मतलब तेरे तेरे से नोड किस किस पे है? उसने बोला मुझसे नोड वन पे है। अच्छा तुझसे नोड वन पे है, तो वन को जाके बोल कि तेरी प्लस वन, तेरे तेरे तक आने के तक डिस्टेंस कितना है, जीरो। तो जीरो प्लस वन कॉमा उसके पास जो वैल्यू है उसको स्टोर कर ले। उसके पास वैल्यू थी इन्फिनिटी, उसने बोला अरे जीरो प्लस वन वन होता है, कॉमा इन्फिनिटी, दोनों का मीन क्या होगा, वन होगा। इन्फिनिटी जाने में ज़्यादा टाइम लगता है या वन जाने में, कम टाइम किस में लगता है, वन जाने में, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। फिर वन ने बोला ठीक है बहुत बढ़िया, वन पे आओ। वन, अब नेक्स्ट हम लोग आए वन पे। वन पे आने के बाद हमने बोला कि अरे वन मेरा भी एक चाइल्ड है, टू। तो उसने बोला कि सुन, तेरे पास तेरे तक आने तक वन लग रहा है, तो टू तक जाने में कितना लगेगा, सोचो ना, यहाँ से यहाँ एक स्टेप लगता है। अगर वन तक आने पे वन स्टेप लग रहा है तो टू तक आने पे कितना स्टेप लगेगा, टू। तो टू ने बोला कि मेरे तक तो इन्फिनिटी लग रहा था यार अब तक, पर अब तू बोल रहा है कि तू दो दो स्टेप में आ सकता है, तो ठीक है मैं अपने डिस्टेंस एरे को दो से अपडेट कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। फिर टू से थ्री पे जाने पे सिमिलरली थ्री फोर फाइव ऐसे, फाइव सिक्स सेवन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पर मान लो ऐसा ना हो कि क्या हो गया होता कि टू से फाइव एक नोड होता, तो टू पे जब हम लोग आए यहाँ तक तो सब कुछ सेम था। अब टू ने बोला कि थ्री, टू ने बोला थ्री, तू मैं तुझ तक पहुंच सकता हूँ एक स्टेप में, मैं आ रहा हूँ दो स्टेप में, तो तू कितने में बनेगा, थ्री स्टेप में। थ्री ने बोला हाँ ठीक है यार मैं अपनी वैल्यू को थ्री से अपडेट कर लेता हूँ। बट तूने बोला यार फाइव, मैं तुझ तक भी एक स्टेप पे पहुंच पा रहा हूँ क्योंकि अब हमारे बीच भी एक नोड है। तो एक काम कर, तुझ तक मैं एक स्टेप पे पहुंच रहा हूँ, तो तू तेरी जो वैल्यू है ना वो मिनिमम मेरी वैल्यू प्लस वन स्टोर कर ले। तो फाइव और टू प्लस वन थ्री, दोनों में मिनिमम कौन सा होगा, थ्री। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री। फिर हम आगे जाएंगे, हम सिक्स को बोलेंगे सिक्स, टू थ्री प्लस वन फोर, कॉमा सिक्स में कोई मिनिमम वैल्यू स्टोर कर ले, उसने फोर स्टोर कर ली। फिर हम आगे आए, फोर प्लस वन फाइव, कॉमा सेवन में एक वैल्यू स्टोर कर ली, तो हमने यहाँ पे फाइव स्टोर कर लिया। मेक सेंस, ये बेसिक ग्राफ में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ऐसे ही हमें हर स्टेप पे करते जाना है। ये डिस्टेंस एरे कैलकुलेट करने का तरीका अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो डिस्टेंस एरे जीएफजी सर्च दिस, एंड यहाँ पे चेक करो कि ये नॉट दिस वन, डिस्टेंस एरे जीएफजी, डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम zeroth node to every node in graph gfg। तो बेसिकली ये वाला एक बार रीड करो आर्टिकल, इससे समझ में आ जाएगा हाउ वी आर मेकिंग द ग्राफ, हाउ वी आर मेकिंग द डिस्टेंस एरे, ठीक है। सो रीड मोर, सो यू कैन ट्राई गो एंड ट्राई रीडिंग इट। मैं अभी ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, बट यू विल फाइंड दिस कि ये जो हमने अप्रोच बताया, यू विल फाइंड दिस अप्रोच ऑन जीएफजी। अभी के लिए इसको कोड करने जाते हैं। आई एम राइटिंग द कोड इन जावा, यू कैन ट्राई द सेम इन सीपीपी, ठीक है। अब मैं बोल क्या रहा हूँ ये देखते हैं इसको। एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर बना लेते हैं। अब ये एक तरीका है ग्राफ में बेसिकली नोड्स अपने चाइल्ड स्टोर करने का, कि हम एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाते हैं। दोस्त हु डोंट नो अबाउट दिस, अगेन go and watch some videos of how to calculate the minimum distance in a graph, read some articles and then come back to the problem, शायद आपको better understanding होगी। for now ये एक तरीका है जिसमें हम adjacent स्टोर करते हैं, ठीक है। so we need to store the adjacent, so we are storing the adjacents of n plus n साइज का ही, ठीक है, 0 to n minus 1 जा रहे हैं। now what we will do is, सबसे पहले तो adjacent initialize कर देते हैं। now this is something again as I said, adjacent initialize कर देते हैं। again this is something Java specific, so if you are coding in any other programming language you might not need to initialize this, बट हाँ जो जावा में कोड करते हैं उनको पता है कि हर एरे लिस्ट को इनिशलाइज करना पड़ता है। सो सिंस इट इज एन एरे ऑफ एरे लिस्ट, तो एरे के हर पोजीशन पे जाके हमें एरे लिस्ट को इनिशलाइज करना पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में जो ये कौन से चाइल्ड कौन से हैं या एडजेसेंट कौन से हैं, तो n-1 i+1
स्टार्टिंग में जो एडजेसेंट है वो क्या है, एडजेसेंट ऐड में क्या ऐड कर देंगे i+1, मतलब 0 1 को पॉइंट कर रहा है, 1 2 को पॉइंट कर रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हम सारी क्वेरीज को इटरेट करेंगे, i लेस देन क्वेरीज डॉट लेंथ, सारी क्वेरीज में हम इटरेट करेंगे एंड व्हाट वी विल डू इज हर क्वेरी के लिए ना 2 पॉइंट्स निकालेंगे, a which will be equal to queries of 0 sorry queries of I comma 0 and b which will be equal to query of I comma 1। मतलब बेसिकली जो दो नोड है हम लोग वो ऐड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा कि मैं एडजेसेंट ऑफ a में ऐड करने वाला हूँ b, एडजेसेंट ऑफ a में ऐड करने वाला हूँ b, क्योंकि अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा एडजेसेंट हो गया, मेक सेंस। और अब ये ऐड करने का क्या, मुझे आंसर फाइंड करना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा एक आंसर एरे है हमारे पास, तो आंसर ऑफ आई में क्या स्टोर कर रहा हूँ, फाइंड आंसर, आंसर फाइंड करो जाके ए से बी में, आंसर फाइंड करो जाके ए से बी में। ठीक है, मेक सेंस। पर अभी भी वो मिनिमम डिस्टेंस वाला जो हमने बोला था वो हम लोगों ने कहीं पे भी लिया नहीं है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस वाला भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस वाला चेक करते जाके, इससे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो आंसर एडजेसेंट वाला है ना, इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं, लेट्स डिक्लेयर इट ग्लोबली, ताकि हम लोग उसको हर जगह यूज़ कर सकें। सो मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। देन मुझे वो मिनिमम डिस्टेंस वाला भी बनाना है, तो मिनिमम डिस्टेंस वाला है उसको भी ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं एंड मिनिमम डिस्टेंस को इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके ठीक है, इसको ग्लोबली डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने सिर्फ ए और बी पास किया है अभी सॉरी, हमने सिर्फ ए और बी पास किया हमारे फंक्शन में। और डू वी नीड टू फाइंड ए और बी एज वेल, नहीं, वी डोंट नीड टू फाइंड, डोंट नीड टू पास एनीथिंग, हम सीधा आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल कॉल दी फंक्शन फाइंड आंसर। हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट पहले से है, हमारे पास जो हमारा नोड एडेड था वो नोड हमने पहले से ऐड कर दिया है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एज वेल। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा वो डिस्टेंस एरे बनाएंगे जो हमारा डिस्कशन हुआ था इससे पहले कि वी मेक दी डिस्टेंस एरे। सो हमने डिस्टेंस एरे बनाया, डिस्टेंस एरे में मैंने क्या कहा था, 0 को छोड़ के बाकी सबको इनिशियलाइज कर दो, किससे, इन्फिनिटी से। तो हाउ डू यू इनिशियलाइज एनीथिंग विथ इन्फिनिटी, हम सिंपली क्या करते हैं, what we simply do is we say कि distance of I is a very huge number, तो very huge number is 127 जितना बड़े नंबर से हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया, मेक सेंस। अब हम क्या करेंगे, वंस वी इनिशियलाइज इट विथ 127, अब हम क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करेंगे हर एक के एडजेंसी लिस्ट में। तो वी विल गो एंड से कि यार गो टू दी सॉरी नॉट ऑटो, गो टू दी नेबर ऑफ एडजेंसी लिस्ट में जाओ, उसके नेबर में जाओ, उसके जितने नेबर से उसको हम बेसिकली इटरेट कर रहे हैं। एंड इटरेट करते हुए क्या बोलेंगे हम लोग, जस्ट गो देयर एंड आस्क हे इफ डिस्टेंस ऑफ नेबर, हे डिस्टेंस योर नेबर हे नेबर योर डिस्टेंस इफ इट इज लेस देन द डिस्टेंस ऑफ आई प्लस 1, अगर ऐसा है तब क्या कर लो, अपने डिस्टेंस को अपडेट कर लो। मेक सेंस, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हे डिस्टेंस, मैं आप उसके सारे जो भी चाइल्ड है उस पर गया, मैंने पूछा हे नेबर तुम्हारा जो डिस्टेंस है क्या वो मेरे डिस्टेंस +1 से छोटा है, सॉरी बड़ा है, अगर बड़ा है तो मैं तुझे अपडेट कर देता हूँ कि तेरी डिस्टेंस लास्ट में कम हो जाएगी एंड लास्ट में हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, डिस्टेंस ऑफ n-1। मेक सेंस, मैंने यहाँ पे क्या किया समझ में आया, मैंने डिस्टेंस एरे बनाया, उसको बहुत बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज की, डिस्टेंस ऑफ 0 मेरा 0 ही है क्योंकि एरे इनिशियलाइज 0 से होता है। फिर मैं हर एक के नेबर पे गया एंड मैंने वैल्यूज़ को अपडेट करते गया एंड वैल्यूज़ जैसे जैसे अपडेट हुई मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ n-1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ अपडेट हो गई होगी और फाइनल में मैंने आंसर रिटर्न कर दिया n-1। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ ये पहले कि कैसे होता है। नाउ लेट्स सी, दिस इज गिविंग समथिंग रॉन्ग, तो एडजेसेंट ऑफ आई नहीं एडजेसेंट, ठीक है, वी जस्ट नीड टू इनिशियलाइज द एडजेसेंट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में भी कुछ और बच रहा है क्या। नाउ इट इज सेइंग कि n इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, हमें n कहीं से पास करना पड़ेगा, तो n ही पास कर देते हैं, एक काम करते हैं यहीं पे n पास कर देते हैं, लेट्स पास n हियर। सो या नाउ दिस शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड मिसिंग एरर स्टेटमेंट, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ओके, हम लोगों ने फाइनल आंसर यहाँ पे रिटर्न ही नहीं किया अब तक, तो लेट्स रिटर्न and yeah it should pass now I guess, let's see, I hope समझ में आया होगा। सी
ये थोड़ा सा ग्राफ का क्वेश्चन था, तो हो सकता है कि ये ग्राफ उतना कंफर्टेबल ना हो. सो फर्स्ट ट्राई टू गेट हाउ टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस इन ग्राफ एंड देन रिवॉच द वीडियो. देन मैंने ये जो बताया, इट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एवरी टाइम. ब्रूट फोर्स था ये. मतलब अगर इफ यू विल गो टू the where are the tags for the problem. ठीक है. सो यू विल सर्च सी हियर, तो यू विल फाइंड कि हमें कुछ नहीं करना, हमें हर क्वेरी के लिए डायरेक्ट BFS लगाना है. एंड दैट्स व्हाट वी हैव डिड. वी हैव जस्ट यूज BFS फॉर एवरी क्वेरी. तो अब BFS लगाना कैसे लगाते हैं, दैट इज समथिंग यू कैन ट्राई सर्चिंग ऑन इंटरनेट दैट हाउ टू फाइंड द BFS ऑफ अ ग्राफ. सो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम. एंड लेट्स स्टार्ट द थर्ड प्रॉब्लम नाउ. अगर किसी को नहीं समझ में आया है सेकेंड प्रॉब्लम, देन फिर से आई एम सेइंग दिस, try to learn how to calculate the BFS in graph and then come back to the solution. You will understand it more thoroughly. ठीक है. अब आ जाते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे. तो जो थर्ड प्रॉब्लम है, दैट इज लाइक, मैं बोलूँगा ना कि फॉर इफ यू डोंट नो ग्राफ, देन आपके लिए सेकेंड थर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा ईजी हो जाता है सेकेंड से. बिकॉज इफ़ यू नो ग्राफ तो सेकेंड प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है. बट अगर आपको ग्राफ नहीं आता, देन सेकेंड प्रॉब्लम में आपसे होगा ही नहीं. मतलब वो ग्राफ का आपको मिनिमम डिस्टेंस शायद कैलकुलेट करने ही नहीं आएगा. बट थर्ड प्रॉब्लम इज इंटरेस्टिंग वन. सी, इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम ओनली. तो क्वेश्चन पूरा सेम है, तो क्वेश्चन में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला. क्वेश्चन में सिर्फ दो चीज़ें चेंज होती है. पहला कि हम लोग हर क्वेरी के लिए अब नहीं लगा सकते वो डिस्टेंस वाला, क्योंकि 10⁵ क्वेरीज है. और अगर हम लोग हर क्वेरी के लिए O ऑफ n में सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे, तो फिर हमारा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा 10⁻10 एंड वी विल नॉट बी एबल टू, वी विल गेट TLE. ठीक है. तो हम लोग जो हर बार डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, ये उसके लिए वर्क नहीं करेगा. बट उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ दी है, ये एक कंडीशन दी है एक्स्ट्रा. अब ये कंडीशन क्या है, वंस यू अंडरस्टैंड द कंडीशन, आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है. सो जस्ट टेक योर टाइम टू, क्वेश्चन मैंने सेकंड वाला एक्सप्लेन किया है तो सेम ही है, तो आई डोंट थिंक उसमें वो मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस सिचुएशन डू. ये कंडीशन क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली व्हाट दिस कंडीशन इज सेइंग. अगर ये कंडीशन समझ में आ गई ना, देन क्वेश्चन इज ओवर. आई विल काउंट टू 5, तब तक ये कंडीशन समझने की कोशिश करो. 1 2 3 4 एंड 5. सो आई होप आपने एटलीस्ट इस कंडीशन को समझ लिया होगा कि कंडीशन क्या है. ठीक है. अभी क्या मैं बोल रहा हूँ, अभी इस कंडीशन में ना एक वेरी देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन दिस कंडीशन. मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 and 9 से 10. Now there is a very beautiful thing in the condition. फर्स्ट क्वेश्चन से आपको ये तो समझ गया कि ये क्या है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि भाई 2 से 8 एक नोड हो, मतलब एक लिंक बन जाए. अब ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 से 9 एक लिंक बनेगी. याद रखना, ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 से 9 या 3 से 10 ऐसी कोई लिंक बने. मतलब 2 के आगे वाले से स्टार्ट होके ये कंडीशन क्या बोल रही है कि एक बार 2 से 8 आपका नोड बन गया ना, उसके बाद 3 4 5 6 7 कहीं से भी स्टार्ट होके वो 9 या 10 पे नहीं जा सकता. ये समझ में आया. अब आप बोलोगे यार इससे हुआ क्या. this actually made the question pretty simple. See, this is what I like. जो first problem है ना, first problem that was the class 1, तो वो straight forward था. second problem was also straight forward. if you will go on understanding, तो simply हम हर step पे minimum distance calculate कर रहे थे. तो those two questions were not like जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको आना, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ आपको लॉजिक लगाना है. वो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट आता है, यू विल डू इट. अगर मैट्रिक्स वो पूरा ग्राफ मैट्रिक्स वगैरह समझ में आता है तो आप फर्स्ट वाला सॉल्व कर लोगे. अगर वो ग्राफ वगैरह पूरा समझ में आता है तो सेकेंड वाला सॉल्व कर लोगे. बट थर्ड वाला क्वेश्चन इज ब्यूटीफुल बिकॉज इट रिक्वायर्स यू टू सी द ऑब्जर्वेशन, इट रिक्वायर्स यू टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. मैं क्या बोल रहा हूँ, सी हियर, जस्ट फील करो इस चीज़ को. मैं 4 से कभी भी 10 पे नहीं जा पाऊंगा. ऐसा कोई नोड आगे आएगा ही नहीं जो 4 से 10 पे लेके जा रहा है. मेक सेंस. तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो. मुझे किसी ने तो बोला कि भाई सुन 2 से 8 एक नोड है. उसने क्या बोला, सुन 2 से 8 एक नोड है. ठीक है.
तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं 3 4 5 6 7 को हटा देता हूँ, मैं इसको काउंट ही नहीं करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि ये है। अब टोटल नोट्स कितने, 5। तो अगर मेरे पास 5 नोट्स है और मैं 1 बाय 1 ही जा रहा हूँ, मतलब ऐसा मान लो कि 3 4 5 6 7 है ही नहीं, तो लाइन ही, ग्राफ ही ऐसा दिख रहा है हमारा, 1 2 8 9 10 दिख ही रहा है ना, मतलब ये अभी लॉजिकली सोचोगे तो फिर 3 4 5 6 7 तो है ही नहीं, तो अभी 5 नोट्स है तो हमें 4 स्टेप्स लगेंगे। इनिशियली हमने देखा था 10 नोट थे तो हमें 9 स्टेप लग रहा था। अब आप बोलोगे कि हाउ कुड यू रिप्लेस, मतलब ये सब हटा कैसे सकते हो आप? हो सकता है ना कि आगे 4 से कोई जाए जो कहीं और जाए, जिसकी वजह से 4 से हमारा मिनिमम आंसर आए। यस पॉसिबल है, बट मैंने क्या बोला कि 4 से अगर कभी चालू हुआ तो वो 9 या 10 पे तो जा ही नहीं सकता, ये कंडीशन उसको मना ही कर दे रही है। तो अगर वो 9 या 10 पे नहीं जा पा रहा तो मतलब वो एट मैक्स किस पे जा पाएगा, 8 पे। तो अगर 4 से हम 8 पे जा रहे तो हम 4 से 8 पे जाए क्यों? इफ़ यू आर ऑलरेडी एबल टू गो टू 8 फ्रॉम 2, तो हम लोग 4 से 8 जाए ही क्यों? मेक सेंस। तो हम 4 तक आएंगे फिर 8 पे जाएंगे, उससे अच्छा तो हम 2 से ही डायरेक्टली 8 पे जा पा रहे थे। मतलब क्या, वी कैन सिंपली रिमूव दिस एलिमेंट्स। मान लो मेरी क्वेरी ऐसी थी, पहला 2 से 8 था, मैंने रिमूव कर दिया 3 4 5 6 7, और फिर मैंने बोला अच्छा 3 4 5 6 7 टाटा बाय बाय, यू आर रिमूव। अब मेरे पास कितने नोट्स बचे, 5, तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब मान लो मुझे नेक्स्ट क्वेरी मिली 3 से 7, मैंने बोला 3 से 7 क्वेरी, अरे भाई ये तो पहले से ही रिमूव्ड है, 3 से 7 तो पहले से ही रिमूव्ड है, 3 से 7 अगर बन भी गया तो भी कोई फायदा नहीं है, तो इस क्वेरी के लिए भी आंसर क्या आएगा, 4। फिर आया मान लो 2 से 10 आया, तो इसके बीच वाले रिमूव कर दो, मतलब 8 और 9 रिमूव कर दो। मैंने 8 और 9 रिमूव कर दिया, तो फिर अब मेरे पास नोट्स कितने बचे, 3, तो मेरे को स्टेप्स कितने लगेंगे, 2, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 2। समझ में आया? सी दिस इज अ ब्यूटी, फील करो इस चीज को। दिस क्वेरी हैज इनेबल्ड, दिस कंडीशन हैज इनेबल्ड अस टू रिमूव ऑल द नोट्स विच आर बिटवीन टू एजेस। कोई भी 2 एज मिला उसके बीच के सारे नोट्स आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे पहले 4 से 8 आया तो क्या होगा, मैं एक एक कंडीशन और बताता हूँ विच यू माइट बी थिंकिंग कि 4 से 8 आने पे क्या फायदा नहीं था। मान लो पहली क्वेरी थी 4 से 8, पहली क्वेरी थी 4 से 8, तब हम क्या करेंगे, 5 6 7 रिमूव कर देंगे, एंड हमारे पास नोट्स कितने, 4 प्लस 3 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। दूसरी क्वेरी आई 2 to 8, तो हम क्या करेंगे, 3 4 रिमूव कर देंगे, 5 6 7 पहले से ही रिमूव था, तो अब हमारे पास नोट्स कितने बचे, 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। समझ में आए? दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड एंड फर्स्ट क्वेश्चन वॉज ब्रूट फोर्स, अगर आपको आता है वो कॉन्सेप्ट तो आप कर लोगे। थर्ड वॉज अ लाइक इट वॉज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इट वॉज जस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे ये कंडीशन क्यों है एंड इस कंडीशन का क्या रोल है। दैट्स वाई वी से इट इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग दैट कंडीशंस ऑलवेज मैटर। तो आई होप समझ में आया होगा कि अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बीच वाले एलिमेंट्स रिमूव करने हैं, एंड फिर हमें जो भी साइज बचा, जितने भी नोट्स बचे, वो -1 रिटर्न कर देना है। नाउ यू विल थिंक कि बीच वाला कैसे रिमूव करेंगे, राइट? सिंपल है, मे बी एक सेट मेंटेन कर लो, सेट में सारे एलिमेंट्स डाल दो इनिशियली 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने बोला 2 से 8 की क्वेरी रन करो, तो क्या करो, 2 से बड़ा कौन है, 3 है, रिमूव कर दो क्योंकि वो 8 से छोटा है, 4 है रिमूव कर दो, 5 है रिमूव कर दो, 6 है रिमूव कर दो, 7 है रिमूव कर दो, 8, हाँ नहीं 8 नहीं रिमूव करना है क्योंकि 2 से 8 था। तो फिर जब तक हमें जो बड़ी वैल्यू, उससे 2 से बड़ी वैल्यूज मिल रही है, रिमूव करते जाएंगे जो कि 2 से बड़ी हो और 8 से छोटी हो। तो बड़ी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इन CPP यू वी यूज अपर बाउंड एंड इन जावा वी यूज हायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं कोड करके बता देता हूँ, नॉट दिस मच, दिस इज फाइन आई गेस, या तो इसको कोड करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, लेट्स से ये कोड है ऑलरेडी, अगर देख के आप पॉज करके देख के खुद से समझ लो इफ़ यू वांट टू, अदरवाइज मैं इसको कोड करके बताता हूँ फिर से। मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेट मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ व्हाई आई एम मेंटेनिंग द सेट, क्योंकि जब मुझे एलिमेंट्स रिमूव करने हैं तो एरे में से रिमूव करने के लिए ओ ऑफ एन लगता है, जबकि सेट में से रिमूव करने के लिए ओ ऑफ लॉग एन लगता है। ठीक है, तो अब सेट में मैं सारे एलिमेंट्स डाल देता हूँ, तो i इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक सारे एलिमेंट्स में सेट में डाल देता हूँ, तो ts.add i। ठीक है, अब मैं क्वेरीज जो भी है उसके लिए आंसर, पहले एक आंसर एरे भी बना लेते हैं, तो लेट्स मेक एन आंसर एरे जिसको हम क्यू साइज का बनाते हैं। क्यू हमने अब तक डिफाइन नहीं किया, बट क्यू विल बी नथिंग बट क्वेरीज डॉट लेंथ। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, हर क्वेरी के लिए जाके चेक करेंगे, फॉर एवरी क्वेरी वी विल गो एंड चेक, हमें
फिर से वही करना है, a निकालना है विच विल बी क्वेरीज ऑफ i ऑफ 0 जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, b निकालना है क्वेरीज ऑफ i ऑफ 1। बट इस क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द आंसर बाय डूइंग द होल मिन डिस्टेंस स्टफ, हम सिंपली क्या बोलेंगे कि हमें सेट के एलिमेंट्स चेक करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वाइल मे बी लेट्स से ट्रू, जब तक ट्रू है पूरे अनलिमिटेड चलते हैं, हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे की विच विल बी टी एस डॉट हायर ए, मतलब ए से बड़ी एलिमेंट ढूंढेंगे। अब जो ए से बड़ा एलिमेंट है वो चेक करेंगे, अगर वो एलिमेंट किससे बी से बड़ा या इक्वल हो जाए तब ब्रेक कर जाओ। मतलब क्या, जहां हमें मान लो मैं आया, मैंने बोला मुझे 3 से 7 रिमूव करना है, तो 3 से 7 रिमूव करने के लिए मैं गया, मैंने बोला 3 तेरा बड़ा कौन है, अभी 3 4 5 6 7 तो पहले ही रिमूव हो गया था 2 से 8 वाले में, तो इसने बोला मेरे से बड़ा तो अब सिर्फ 8 है, तो अब जो 8 है वो थोड़ी रिमूव करना है हमें तो 3 से 7 के बीच वाले मतलब 4 5 6 रिमूव करने थे, तो फिर 8 मिलने पे हम ब्रेक कर जाएंगे, अदरवाइज रिमूव कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, की को रिमूव कर देंगे। अब सिंस हमने ब्रेक स्टेटमेंट ऑलरेडी डाल दिया है तो इनफाइनाइट लूप में कभी नहीं जाएगा। नाउ ऐसे करके हम क्या करेंगे, एट द एंड वी विल से कि हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी नथिंग बट सेट का साइज -1, सेट का साइज विल बी नंबर ऑफ नोड एंड -1, क्योंकि वो हमने देखा पहले कि -1 करके हम लोग जितने नोड्स है उससे -1 पे हम लोग वहाँ पहुँच पा रहे हैं। सो आई होप दिस विल बी क्लियर। अब नाउ यू विल थिंक यार सेकंड वाले से तो इजी था, सेकंड वाले में तो बहुत कुछ था, बट ये सेकंड वाले से तो काफ़ी इजी लग रहा है। अब यहाँ पे रिमूव, सो सी सेकेंड वाले से इसका कोड जरूर इजी था, बट द क्वेश्चन वाइज अगर आप चेक करने जाओगे तो इसका लॉजिक, दिस वाज अ लॉजिकल क्वेश्चन एंड दोस टू आर ब्रूट फोर्स क्वेश्चन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आर मच बेटर, आर मच गुड, आर मच डिफिकल्ट। इसका टैग भी हार्ड है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, बट हाँ इट इज ईजी टू कोड बिकॉज एज आई ऑलवेज सेड द अप्रोच मैटर्स, द कोड डजंट। कोड आप कैसे भी लिख लोगे, you need to understand, you need to first solve the problem and then write the code. So yeah, this was about the entire up solving session of lead code contest 409. if कोई भी query हो you can ask me in the comments, हम वहाँ पे discuss कर सकते हैं। इफ़ यू थिंक देर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस वीडियोस तो वो भी बता सकते हो कि यार मुझे जावा सीपीपी दोनों में कोड दिखाना चाहिए, या फिर कोड लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सीधा कोड जो मेरे पास कॉन्टेस्ट का लिखा हुआ है वो एक्सप्लेन कर देना चाहिए। वॉट एवर यू feel free to comment. You are my family and I will listen to all of your feedbacks. And yeah, for now I will like to say अगर आपको content पसंद आ रहा है तो please like the video, share with it your friends and subscribe to the channel if you have not. We are very close to hit 1000 subscribers and that will be our goal to hit as soon as possible. So yeah, let's meet in the next video. Thank you, bye.